वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर इन उत्तराखंड ज्योग्राफी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। पहले एक बार मैंने सोचा कि एक बार ओवरव्यू पढ़ लेते हैं उत्तराखंड का, ताकि आपको इजीली समझ आए चीज़ें आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लैटिट्यूड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड आपको पता है, जो ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का लैटिट्यूड है ना। तो उत्तराखंड के लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। जो लैटिट्यूड है वो है 28 डिग्री 43 मिनट्स टू 31 डिग्री 27 मिनट्स। ठीक है, 31 डिग्री 27 मिनट। तो इस लैटिट्यूड के बीच में उत्तराखंड पड़ता है, और लगभग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में 3 डिग्री का मतलब वो है, डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में अगर आएगा तो कभी भी उत्तराखंड पीसीएस ऑप्शंस को ऐसे सेट नहीं करता कि सारे ही ऑप्शन में 3-3 डिग्री का डिफरेंस दे देगा। वो एक ही जो आंसर होगा ना, उसी में ही 3 का डिफरेंस मिलेगा आपको, तो और वही आंसर होगा। ठीक है, तो और वैसे भी आपको मतलब ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको रट लेना। 28 डिग्री 43 मिनट टू 31 डिग्री 27 मिनट। और जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो वर्टिकल्स लाइंस हैं जो लॉन्गिट्यूड बोली जाती हैं, ये 77 डिग्री 34 मिनट टू 81 डिग्री 02 मिनट। ठीक है, शेप रेक्टेंगुलर है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं सिर्फ वही पार्ट आपको याद रखना है, बाकी बस एज ए आप एक बार एक नज़र मार लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। शेप इसकी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो जो इसकी लेंथ है वो 358 किलोमीटर है, 358 किलोमीटर। एंड नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो 320 किलोमीटर है। तो ये क्या बताता है हमें कि जो ये लंबाई है ना, रेक्टेंगुलर है, ये लंबाई ज़्यादा है इससे, और रेक्टेंगल में होता भी ऐसे ही है। तो बॉर्डर ऑफ द स्टेट देख लेते हैं अब, किस किस के साथ उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है अपना, इंटरनेशनल एंड इंडिया की जो स्टेट है उनसे। तो इंटरनेशनल में नेपाल से कनेक्ट करता है, शेयर करता है, और हिमालयन तिब्बत वाले रीजन से शेयर करता है। जो ये उत्तराखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये वाला, ये तिब्बत वाले एरिया से, चाइना, ठीक है, उससे शेयर करता है। और जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये नेपाल से करता है। और ये जो टेरिटरी हैं ये वाली, ये इंडियन स्टेट से शेयर होती हैं। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से करता है, और यहाँ से यूपी से करता है। आपको बस एक बात याद रखनी है, इंडियन स्टेट में सिर्फ 2 से ही बॉर्डर शेयर करते हैं, हिमाचल एंड यूपी। हरियाणा दे के ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा, और आपको तब आप इमेजिन करोगे उत्तराखंड के मैप को अपने दिमाग में, तो आपको लगेगा शायद एक कोने से हरियाणा से बॉर्डर शेयर कर रहा है, पर आपको याद रखना है हरियाणा से बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करता उत्तराखंड। सो बॉर्डर के बारे में ये डिटेल्स आपको याद रखनी है कि 2 इंटरनेशनल बॉर्डर, नेपाल एंड तिब्बत वाले रीजन से, और इंडियन स्टेट में हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश से। नेचुरल बाउंड्री देख लेते हैं। ईस्टर्न में काली रिवर है, जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न में टोन रिवर है, ठीक है, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद साउथ ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल में तराई रीजन है। ठीक है, ये तराई रीजन है। उसके बाद शिवालिक जो फुट हिल्स ऑफ द हिमालय बोली जाती हैं, वो ये अपने साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो ये नेचुरल बॉर्डर हो गया। अब उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टोटल जो बॉर्डर है वो 625 किलोमीटर शेयर करता है, ये ऊपर का मिला के, तिब्बत वाला रीजन और ये नेपाल वाला मिला के। ये जो टोटल लेंथ है ना, ये 625 किलोमीटर है। अब लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है ये वाला है, नेपाल का नहीं है, ये है तिब्बत वाला रीजन। कितना? 625 में से 350 किलोमीटर ऊपर तिब्बत वाला शेयर करता है। उसके बाद 625 में से अगर 275 माइनस करोगे तो 350 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो एक ही याद रखना है आपको, सिर्फ चाइना वाला। उसके बाद पिथौरागढ़ एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, हाँ जी, तो जो पिथौरागढ़ है वो ओनली डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करती है बोथ कंट्री से। लेट मी शो यू। देखो ये पिथौरागढ़ है, और सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर करती है, नेपाल से भी एंड चाइना से भी। तो सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की। ठीक है, ये उत्तरकाशी सिर्फ चाइना वाले से करती है, चमोली भी चाइना से करती है,
लेकिन ये दोनों से ही बॉर्डर शेयर करती है अपना। उसके बाद हम पढ़ते हैं पिथौरागढ़, और ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करती है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वो भी पिथौरागढ़ ही है उसका आंसर। उसके बाद हम पढ़ते हैं पिथौरागढ़ एंड चमोली उत्तरकाशी बॉर्डर विथ चाइना वाइल पिथौरागढ़ चंपावत एंड उधम सिंह नगर। देखो मैं आपको मैप में ही करा देती हूँ, सब जितने भी फैक्ट है ना बॉर्डर से रिलेटेड वो मैं एक बार आपको ढंग से मैप में ही करा देती हूँ। देखो जो चाइना वाले रीजन से जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। और मैंने पिथौरागढ़ आपको बता दिया, ओनली डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों से ही बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो ये फैक्ट था। उसके बाद नेपाल वाले रीजन से कौन सी करती हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट नेपाल वाले से करती हैं, पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधम सिंह नगर। ये हो गया। अब आ जाते हैं कि स्टेट, इंडियन स्टेट से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। मैंने आपको बताया था, आप जब आप इमेजिन करोगे मैप को तो आपको लगेगा हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे हिमाचल का बॉर्डर आ जाता है ये वाले रीजन पे, तो इस वजह से हरियाणा बॉर्डर शेयर नहीं करता उत्तराखंड के साथ। तो हिमाचल के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट करती हैं, देहरादून करती है और उत्तरकाशी करती है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट करती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सी करती हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। तो 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी के साथ करती हैं। ठीक है, और 2 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के साथ करती हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट चाइना के साथ और 3 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ। और पिथौरागढ़ इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच शेयर बॉर्डर विथ बोथ चाइना एंड नेपाल। ठीक है, अब एक फैक्ट और है कि 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, ना तो वो इंडियन स्टेट के साथ करती हैं, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उनके साथ। वो डिस्ट्रिक्ट हैं टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा एंड बागेश्वर। इनको लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं कि देखो आप ये किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है ना, ना तो इंटरनेशनल और ना ही इंडियन स्टेट के साथ। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको याद रखनी है, टेहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एंड अल्मोड़ा। ठीक है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ। और अगर आपको पौड़ी गढ़वाल के अराउंड मैप ड्रॉ करना आ गया ना, तो आप उत्तराखंड का सारा मैप ड्रॉ कर दोगे और मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं लगता आप गलत करके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये याद रखोगे कि पौड़ी गढ़वाल जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हरिद्वार, ठीक है, यहाँ से देहरादून, फिर यहाँ से टेहरी, ठीक है, और फिर यहाँ से रुद्रप्रयाग, उसके बाद चमोली, उसके बाद अल्मोड़ा एंड नैनीताल। ठीक है, अगर आपने ये ऐसे 7 ये बनाना सीख लिया और या फिर ये याद रख लिया कि नैनीताल, अल्मोड़ा एंड चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी और देहरादून एंड हरिद्वार, तो आप उसके बाद ये सारे बॉर्डर आपको पता लग जाएंगे कि कौन सा बॉर्डर कौन सी डिस्ट्रिक्ट किसके साथ शेयर करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि जो पौड़ी गढ़वाल है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिवीज़न कि एक्चुअल में जो उत्तराखंड है वो कैसे डिवाइड है हिमालयन के टर्म्स में, कि कौन कौन सी रेंजेस हैं जो उत्तराखंड में पड़ती हैं। तो अब वो देखेंगे। तो हमारा ये सब हो चुका। ठीक है, ये मैंने सब आपको करवा दिया कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड की यूपी के साथ बॉर्डर टच करती हैं, ठीक है, और हिमाचल के साथ 2 बॉर्डर टच करती हैं, देहरादून एंड उत्तरकाशी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ करती है। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करती। अब करते हैं एडिशनल डिटेल में, हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड जो है वो 11th हिमालयन स्टेट है। उत्तराखंड का जो एरिया है वो कितना है, 53,483। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ये जब उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी बहुत ज़रूरी है, मैं उसमें भी कराऊंगी आपको, लेकिन यहाँ भी आपको याद ये रट लेना है कि कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तराखंड का एरिया है।
उसके बाद माउंटेनियस जो रीजन है वो 86.07% है ऑफ कोर्स, ठीक है। और जो प्लेन एरिया है वो 13.97 है। प्लेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर एंड हरिद्वार, ठीक है। और जो देहरादून है वो पार्शली मतलब आधी उसमें आती है माउंटेनियस में और आधी आपका प्लेन एरिया में आती है। उत्तराखंड जो पूरे इंडिया का जो टोटल एरिया है ना उसका 1.69% है। 1 पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन में आ सकता है। 1.69% और जो एरिया है वो कितना है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। अब जोग्राफिकल डिवीज़न देख लेते हैं उत्तराखंड का। तो पहला करते हैं स्टार्ट ट्रांस हिमालय से। ट्रांस का मतलब आपको पता है ये बियॉन्ड, और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मैं ऐसे फैक्ट नहीं बताऊंगी जो आपको ऑलरेडी कॉमन सेंस से आते हैं या फिर आपको पता है ऑलरेडी। हम जल्दी क्योंकि दिन बहुत कम है, हम जल्दी कवर करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप एक बार इन लेक्चर्स को एक बार या दो बार आप सुन लोगे तो आपको चीज़ें रिटेन रहेंगी और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प करेंगी। एलिवेशन कितना है, एवरेज एलिवेशन की बात कर रहे हैं हम, ये 2500 से लेकर 3500, ठीक है, 2500 से लेके 3500 मीटर तक है। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर होती हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये PYQ में पूछा भी गया है कि जो फॉल्ट लाइन है ना जो ट्रांस हिमालय को और ग्रेटर हिमालय को अलग करती है वो कौन सी है, इंडो सांगो फॉल्ट, ISF, या इसको साकर जोन भी बोलते हैं या फिर लिंज लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, शायद ये हिंज लाइन है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस जस्कर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेकंड पढ़ते हैं हम, ग्रेटर या हाई मेन हिमालय या फिर इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज जो एलिवेशन है वो 4500 से लेके 7817 मीटर है। और यही जो आपकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, पीक है, नंदा देवी, उसकी भी हाइट है, ठीक है, उत्तराखंड की। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो फेमस वैली ऑफ फ्लावर है वो इसी रीजन में पड़ता है, यानी कि ग्रेट हिमालय में ही पड़ता है, चमोली वाले एरिया में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉल्ट लाइन। ग्रेट हिमालय को देखो ऐसे है, ट्रांस, ग्रेट, लेसर या फिर मिडल, और इसके बाद शिवालिक। तो जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को जो फॉल्ट लाइन डिवाइड करती है वो कौन सी है, इंडो सांगो फॉल्ट, ISF। और अब ग्रेट हिमालय को, इसको, और ये मिडल और लेसर हिमालय को अलग करती है वो कौन सी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भोटिया ट्राइब है, जब मैं ट्राइब्स कराऊंगी तो तब भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन आप यहाँ भी ये फैक्ट याद रख सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालय की जो नेटिव ट्राइब है वो भोटिया ट्राइब है, ठीक है। उसके बाद लेसर हिमालय पढ़ते हैं हम, ये वाला लेसर हिमालय, लेसर एंड शिवालिक, इसके बीच जो फोल्ड लाइन है वो कौन सी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT, ठीक है। एवरेज एलिवेशन कितना है, 1200 से 45 मीटर, और जो विड्थ है वो कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर। अब आप देख लो कितनी विड्थ है। तो सबसे ज़्यादा जो कवर होता है उसमें उत्तराखंड में वो कौन सी रेंज कवर होती है, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, ठीक है। उसके बाद पामीर ऑफ उत्तराखंड किसको बोलते हैं, इसी रेंज में पड़ता है, लेसर हिमालय की रेंज में, ठीक है। उसके बाद दून और द्वार, ये दो फैक्ट हैं कि जो वेस्टर्न वाला रीजन है ना उत्तराखंड का, उसमें जो पड़ता है वो उसको दून बोलते हैं और ईस्टर्न वाले में द्वार बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो दून है वो देहरादून है, ठीक है, लार्जेस्ट दून ऑफ उत्तराखंड वो देहरादून है। उसके बाद हम पढ़ते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है। विड्थ जो है वो 10 से 50 किलोमीटर है, जो एलिवेशन है वो 700 से 12 किलोमीटर है। और जो फॉल्ट लाइन है किस किस को अलग करती है, अब शिवालिक तो बिल्कुल लास्ट है हिमालयन रेंज की, ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। और ये भाबर को मैंने आपको बताया था ऊपर कि भाबर, जब मैंने नेचुरल बाउंड्री पढ़ाई थी तो भाबर रीजन, तो शिवालिक और भाबर को जो अलग करता है वो कौन करता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। तो ये 3-4 जो मैंने फॉल्ट बताए हैं आपको, जो ये इन रेंजेस को अलग करते हैं, ये प्लीज़ आप रट के चले जाना, ये इनमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम जो ये शिवालिक वाले रीजन को, इसको हार्ट ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यहाँ यहीं पे होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्लेन एरिया भी आ जाता है ना यहाँ पे, थोड़ा टेरेन थोड़ा सही आ जाता है, मतलब इतनी पीक्स नहीं है, ठीक है, शिवालिक रीजन में, तो इस वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है।
उसके बाद भाबर रीजन को पढ़ते हैं हम। ये अनसूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसमें जो रिवर है वो बहुत बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग्स और रिवर हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं, अंडरग्राउंड पत्थरों के नीचे से रिवर्स बह रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये रीअपेयर्स जो होती हैं, ये एक PYQ था कि कहाँ पे जो रिवर्स हैं दोबारा से दिखती हैं, तो तराई रीजन में दिखती हैं, ठीक है। उसके बाद तराई रीजन पढ़ लेते हैं। 20 से 30 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है, और ये सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। आप इसमें क्रॉप लाइक राइस, शुगर केन, ये प्रीडोमिनेंटली उगाया जाता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि इसमें डीप वेल्स भी होते हैं, जिनको आर्टिसंस वेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, आर्टिसियंस वेल्स, ठीक है, जिनमें पानी एक उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से निकलता है। तो डीप वेल्स ये भी PYQ है कि डीप वेल्स कौन से रीजन में मिलते हैं, तो तराई रीजन में आपको डीप वेल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम गंगा प्लेन्स वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लेन में आपको पता ही है जो भांगर होती है वो ओल्ड जो रिवर डिपॉजिट करती है ना, ये वाली जो पहले ओल्ड एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कर देती है उसको भांगर बोलते हैं, और जो न्यू होती है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, यानी खादर बोलते हैं, सॉरी खादर, ठीक है, जिसको कि एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। तो न्यू वाली को खादर और ओल्ड वाली को भांगर। तो और ये ऑफ कोर्स प्लेन एरिया है, तो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं, राइस, बीट, शुगर केन। तो ये सब था हमारा उत्तराखंड के बारे में कि जो उत्तराखंड की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो कैसे हैं, और क्या बोलते हैं एक्सटेंशन क्या है, स्ट्रक्चर उत्तराखंड का क्या है, किन किन से बॉर्डर शेयर करता है। ये एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। इससे पक्का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। आप फॉल्ट लाइन पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। और भोटिया ट्राइब के बारे में देख लेना, जो कि मैंने बताया था नेटिव है, ठीक है, किसकी, ग्रेटर हिमालय की। और बस आपको यही याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या। अभी मैंने अभी प्लान करा नहीं है कि क्या पढ़ेंगे, लेकिन मैं जल्दी आपको नोटिफाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।